आएगा, सुख आएगा। तो संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां जाने से, जिनके पास जाने से स्वाभाविक रूप से उनका गुण हमारे अंदर आ जाता है। जैसे भरी गर्मी में बर्फ खाने में चले जाओ, तो बर्फ खाने में तो हम गए, तो क्या मिलेगा भैया बर्फ खाने में? हमें ठंडी ठंडी शीतल शीतल लहर मिलेगी और हमारे मुंह से क्या निकलेगी? आनंद आ गया। कैसे झुलस रहे थे, कैसे मर रहे थे, इतनी तेज सड़ी गर्मी में सड़ रहे थे, लेकिन इस एसी कमरे में जाने के बाद, इस कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद आनंद आ गया। तो बर्फ के पास जाओगे तो शीतलता स्वाभाविक तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, कहीं खेत में फुलवाड़ी लगी है जहां अनेकों प्रकार के पुष्प लगे हैं, कहीं गेंदे के लगे, कहीं गुलाब के लगे, कहीं और अन्य कमल इत्यादि लगे हैं, तो क्या आपको सुगंधी लेने के लिए कुछ रकम चुकानी पड़ेगी? क्यों नागपाल जी? भाई खुशबू तो स्वाभाविक है, आएगी कि नहीं? रास्ते से गुजर रहे हो तो खुशबू तो बिना पैसे के मिलेगी, क्योंकि पुष्प का स्वभाव है, वो सुगंधी प्रदान करता है। उसके पास जाकर के पैसे दे करके सुगंधी लेनी नहीं पड़ेगी। अब ऐसी कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, इसी ठंड को देख करके हमने आप सबकी सुविधा के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का समय रखा कि 12 बजे से 4 बजे तक हम लोग नित्य कथा का श्रवण करेंगे। आप लोग जो आए हैं और जो आएंगे वो यहाँ बैठ करके श्रवण करेंगे, और बाकी विज्ञान के माध्यम से न जाने कितने लोग घर में बैठ करके श्रवण करेंगे। तो हमारे भी जीवन में आनंद आएगा, और जो लोग श्रवण कर रहे हैं उनका जीवन भी मंगलमय होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो विचार करो कि ऐसी सर्दी में, सर्दी से थर थर कांप रहे हों और कहीं अग्नि जली मिल जाए, तो अग्नि के पास जाने से आपको कितनी राहत मिलेगी, कितनी गर्माहट मिलेगी, आपकी सर्दी दूर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। कहीं रास्ते में चलते चलते कहीं जलती हुई अग्नि मिल जाए तो हाथ सेकने के लिए, शरीर को गर्म करने के लिए पैसे देने की आवश्यकता तो नहीं है। स्वाभाविक, चूंकि अग्नि का जो स्वाभाविक गुण है वो आपको गर्माहट प्रदान करता है, वो मिल जाए। लेने की जरूरत नहीं है, जेब में रखने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी। तो ठीक उसी तरह से जैसे बर्फ के पास जाने से शीतलता मिल जाती है, पुष्प के पास जाने से सुगंधी मिल जाती है, अग्नि के पास जाने से गर्मी मिल जाती है, ठीक इसी तरह से भगवान गोविंद की कथा में बैठने से, कथा श्रवण करने से, उसके पास जाने से भगवान गोविंद की भक्ति मिल जाती है। संतों के पास जाने से जीवन में सहज शांति मिल जाती है। रुपए पैसे खर्च करके बाजार से लाने वाली वस्तुएं ये नहीं है, ये तो स्वाभाविक अपना गुण प्रदान करती हैं।